हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 5th की ईवीएस की पढ़ाई। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, डिग्निटी ऑफ लेबर। ये है आपका चैप्टर का नाम है डिग्निटी ऑफ लेबर। सो देखिए, डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है? तो लेबर मतलब काम, ठीक है, जो हम सब काम करते हैं, सारे लोगों का अपना अपना जॉब होता है, अपना अपना काम होता है, ठीक है, वो है लेबर। और डिग्निटी मतलब उन सब का अपना अपना गौरव होता है। हर काम की अपनी मर्यादा होती है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें सब काम को इक्वली देखना चाहिए, सबका अपना अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर। सो देखिए यहाँ पर क्या है, हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे वो सारे नेबरहुड के बारे में, सारे हेल्पर्स के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट देने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक गर्ल है रिया और उसके फादर हैं ये, तो ये दोनों जा रहे हैं। देखिए लेकिन रोड पे कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, कितना कचरा फैला हुआ है। सो देखिए रिया पूछ रही है डैडी से कि वाई द रोड्स आर डर्टी एंड स्टिंकिंग टुडे। आज ये सड़क इतनी गंदी और बदबूदार क्यों है? स्टिंकिंग मतलब बदबू मारना, ठीक है, गंदी बदबू, तब हम स्टिंक वर्ड यूज़ करते हैं। सो हर दिन तो ये क्लीन होता है, पर आज इतना गंदा क्यों है? तो रिया अपनी पापा से पूछ रही है। तो पापा बोल रहे हैं, रिया, द स्वीपर हु क्लीन्स द रोड एंड नेबरहुड हैज़ फॉलन सिक। सो जो स्वीपर है, जो सफाई वाला है, वो आज बीमार है। जो हमारे आस पड़ोस को साफ करता है ना, वो सफाई वाला आज बीमार है, वो नहीं आया। तो देखो इसीलिए ये रोड और ये देखिए सारी गंदगी इस तरीके से फैली हुई है। तो अब हमें खुद अपना सराउंडिंग साफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज सफाई वाला नहीं आया। अब देखिए, द गार्बेज एंड द स्टेंच इज अनबेरेबल। गार्बेज मतलब कचरा, स्टेंच मतलब उस कचड़े का जो बदबू है, जो गंदगी, जो गंदी बास आती है, बदबू, ठीक है, उसे स्टेंच बोला है, जो कि अनबेरेबल है, यानी असहनीय है, बिल्कुल सह नहीं पा रहे हैं, उतनी गंदी बदबू है, ठीक है। तो पापा बोल रहे हैं कि आज हमें खुद ये सब साफ करना पड़ेगा। देखा आपने, जो हमारे नेबर को क्लीन करते हैं, जो कचरा उठा कर ले जाते हैं हमारे घरों से, सफाई वाले होते हैं, झाड़ू करने वाले होते हैं, वो सब कितने इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं की मेहनत है जिससे हमारा आस पड़ोस इतना साफ और सुंदर रहता है, क्योंकि ये लोग जो है हमें हेल्प कर रहे हैं, जो कि हमारे हेल्पर्स हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, वी कैन नॉट डू ऑल द वर्क आवरसेल्फ। हम जो है सारे काम अपने आप नहीं कर सकते, सब लोग एक ही जॉब कर पाते हैं, है ना, बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर पाते, उतना टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो क्या होता है, इसीलिए हेल्पर्स होते हैं, ताकि वो हमारे काम में हमारी मदद कर सके, ठीक है, ये हमारे हेल्पर्स होते हैं। सो हमें जो है हमेशा हेल्पर्स की मदद लेनी पड़ती है बहुत सारे काम को करने के लिए। देयर आर मेनी हेल्पर्स हु वर्क फॉर अस टू मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। सो ये जो वर्कर्स है ना, वो हमारे लाइफ को आसान बना देते हैं और कंफर्टेबल यानी सुविधाजनक बना देते हैं, मतलब हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं। सो कौन है वो हेल्पर्स? यहाँ पे देखिए कुछ एसेंशियल सर्विसेज जो कि हमारे ये हेल्पर्स काम करते हैं, हमारे उनके पिक्चर दिए हैं। स्वीपर कौन है? जो सड़कों पर झाड़ू मारते हैं, सारे पब्लिक प्लेसेस पर जो साफ करते हैं उन्हें स्वीपर बोलते हैं। स्वीप करना मतलब झाड़ू मारना, ठीक है। देन गार्बेज कलेक्टर, कौन है गार्बेज कलेक्टर? जो घर घर जाकर कूड़ा कलेक्ट कर कर ले जाकर उन्हें बहुत बड़े कूड़ेदान में जाकर डंप कर देता है, डाल देता है, ठीक है, तो वो है गार्बेज कलेक्टर। मेड कौन है? जो घरों के काम करती है। आपने देखा होगा जब मम्मियाँ भी काम करती है तो मम्मियाँ क्या करती है, मेड रख लेती है, घर में काम वाली रख देती है। तो क्या होता है, मम्मी जो है ऑफिस जाती होगी किसी की, जो काम वाली है वो घर का सारा काम करने में उस मम्मी की मदद करती है, ठीक है। तो ये क्या है, मेड है, जो घरों के काम करती है, जैसे घरों को क्लीन करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम के लिए भी हम कभी कभी लेडीज को रखते हैं, जिन्हें हम मेड बोलते हैं। और अगर वो एक मेल हो, एक आदमी हो, तो हम उन्हें सर्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये औरत है तो हम मेड बोलेंगे। देन देखिए वॉशरमैन। वॉशरमैन कौन होता है? जो धोबी है, जो हमारे कपड़ों को धोता है। और वॉशर वुमेन उसी तरीके से धोबिन, ठीक है, जो कपड़े धोती है। सो घरों घरों में जाके वो कपड़े कलेक्ट करते हैं, गंदे कपड़े, और उन्हें जाकर वो धोकर साफ करके लौटा देते हैं, वो है वॉशरमैन। देन गटर क्लीनर्स। अब देखिए गटर क्लीनर्स मतलब जो नाले वगैरह होते हैं ना, उनकी भी
सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा, हम सब रह नहीं पाएंगे। देखिए कचरा तो हम ही लोग फैलाते हैं, है ना। हम घरों में से जो कचरा निकलता है वो लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, बहुत सारे कचरे नाले में डाल देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और फिर क्या होगा, गंदगी और ज़्यादा फैल जाएगी, सब लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये जो गटर क्लीनर्स हैं, देखिए ये कितनी मेहनत करते हैं, इतनी गंदगी में उतर कर भी ये लोग मेहनत करते हैं। तो देखिए उन्हें तो हमें स्पेशल रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, नाक पकड़ के छी छी बोलकर वहां से चले जाते हैं, पर देखिए गटर क्लीनर्स कितनी मेहनत करते हैं, वो उसके अंदर जाते हैं और सारी गंदगी को साफ करके हमारा जो सराउंडिंग है उसे क्लीन कर देते हैं। देखिए मैकेनिक्स क्या करते हैं, जो व्हीकल्स और मशीन्स, बाकी सारे टाइप्स की जो गाड़ियां हैं, मशीन्स हैं, उन्हें रिपेयर करते हैं, उन्हें साफ करते हैं, धोते हैं। आपकी गाड़ी वगैरह आप सर्विसिंग में देते हो ना, तो ये लोग वही करते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो हेल्पर्स हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। ये बहुत ही एसेंशियल वर्क करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। अभी ये हैं कुछ लोग जो हमारे लिए इस तरीके से काम करके देते हैं। अब देखिए सम ऑफ देम वर्क इन होम्स व्हाइल अदर्स हैव देयर ओन वर्क प्लेस। अब देखिए कुछ लोग होते हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, इस तरीके के प्लेसेस में काम करते हैं, उनका कोई ऑफिस नहीं होता, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो अपने वर्क प्लेस में काम करते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है। द वर्क डन बाय देम इज एसेंशियल फॉर द कंफर्ट एंड सेफ्टी। और ये जो काम करते हैं ना, ये जो है हमारी सेफ्टी के लिए और हमारे कंफर्ट के लिए काम करते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स डू सम वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड। यानी अभी हम सारे ह्यूमन बीइंग्स, मतलब सारे जो इंसान है ना, सभी काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं, ताकि हमें पैसे मिले, है ना, और हम अपना जीवन जी सके, है ना। पैसे चाहिए लाइफ जीने के लिए, तो उसी के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन, मतलब जॉब करना, है ना। सब लोग जॉब करते हैं ना, ताकि उन्हें पैसे मिले, वो अपना लाइफ जी सके, ठीक है। सो अभी देखिए जॉब को जो है ना दो भागों में बांटा गया है, एक है मेंटल वर्क और दूसरा है फिजिकल वर्क। अब मेंटल वर्क मतलब वो वर्क जिसमें हमें दिमाग यूज करना पड़ता है, माइंड से हमें काम करना पड़ता है, वो है मेंटल वर्क। और दूसरा है फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क मतलब जिससे हमें अपना शरीर यूज करना है। तो अभी देखिए जो मेंटल वर्क करते हैं ना, जो उनको गुड एजुकेशन और ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि दिमाग वही यूज कर सकते हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की हो, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब क्या करते हैं, वो सब मेंटल वर्क करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा पढ़ रखा है, तो उनका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, वो सोच सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकाल सकते हैं, आइडियाज निकाल सकते हैं अपने ब्रेन से, ठीक है। तो वो सारे मेंटल वर्क हैं। और जो फिजिकल वर्क मतलब अपने शरीर से जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो इन सबको दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, इनको क्या करना है, मेहनत करनी है ना, दिन रात उन्हें मेहनत करनी है, अपना शरीर का, उनका शरीर का एनर्जी जा रहा है ना। तो ये है फिजिकल वर्क। और जो माइंड यूज करके ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वो है मेंटल वर्क। They are respected in the society as their work is considered to be clean and intelligent. सो मेंटल वर्क वाले वो होते हैं जिनको गुड एजुकेशन होती है, जिनको अच्छी समझ होती है, अच्छी पढ़ाई जिन्होंने की है, उनको जो है सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा पढ़ा है और उनको जो है क्लीन और इंटेलिजेंट माना जाता है। क्लीन मतलब बहुत साफ, बहुत डिसेंट, है ना, और इंटेलिजेंट है या बहुत बुद्धिमान भी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इसीलिए उन्हें इतना अच्छा जॉब मिला, है ना। अब एग्जाम्पल्स देखिए, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स जो वकील होते हैं, इंजीनियर्स जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के प्लान बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, एमबीए जो बिजनेस करते हैं, साइंटिस्ट जो नई नई चीजें खोज करते हैं। देखिए उन्हें क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर जॉब्स मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब, ठीक है, जिनको सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्ट होता है जिनके लिए, ठीक है। तो ये हो गए वो वाले वर्क्स। दूसरे काम देखिए जो कि फिजिकल वर्क है, यानी इसमें हमें अपने शरीर की ताकत यूज करनी है ना। सो देखिए जो वो जॉब विच इन्वॉल्व्स फिजिकल लेबर एंड हार्ड वर्क, जो फिजिकल हमारी शरीर की शक्ति हमें लगानी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है अपनी बॉडी लगाकर काम करने की, तो वो है फिजिकल वर्क, शारीरिक वर्क, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर वेरी हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, और उसके लिए जरूरी नहीं कि हम
हम बहुत ऊंची ऊंची मतलब शिक्षा प्राप्त करें, बहुत पढ़े, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने शरीर से काम करना है ना, हमें दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट नीड लॉन्ग प्रैक्टिस एंड स्किल्स फॉर डूइंग वर्क, और इसके लिए आपको क्या है, बहुत एक्सपर्ट बनना है, यानी बहुत टाइम से काम करते रहना है, तभी आप उस काम में माहिर होंगे, इंटेलिजेंट बन पाओगे, परफेक्ट बन पाओगे। ठीक है, तो वो सारे काम कौन सा है? देखिए मेसन्स, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये जो घर बनाते हैं ना, देखिए ईंटों को जोड़ जोड़ कर जो घर बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, है ना, मेसन्स। कारपेंटर्स जो लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, टेबल, चेयर सब बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। प्लम्बर्स जो घरों के नल वगैरह ठीक करते हैं, पानी का काम, सारे नल ठीक करना, पाइप्स रिपेयर करना, वो होते हैं प्लम्बर्स। देन कॉबलर्स जो जूते ठीक करते हैं, जो शू रिपेयर करते हैं, उन्हें सब ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें एक आर्ट होता है उन चीज़ों को करने का, उनको पता होता है चीज़ों को रिपेयर करना है। ब्रिकलेयर्स, स्वीपर्स, झाड़ू वगैरह करना, मेड्स जो घरों में हम काम वाली रखते हैं, तो वो, ठीक है, तो ये सारे वो जॉब्स हैं जिनको, जो वाइट कॉलर जॉब नहीं है, इनको हम क्या बोलेंगे? देखिए ब्लू कॉलर जॉब्स। ठीक है, इनको जो है ब्लू कॉलर जॉब्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये काम है जो वो लोग करते हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी अपने लाइफ में। ठीक है, तो उन पर उनको भी जीना है, पैसे तो उनको भी चाहिए, है ना, पर उन्हें क्या करना है, उन्हें इस तरीके का काम करना पड़ता है जिससे कि उन्हें भी पैसे मिले बाकी लोगों की तरह जीने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको बताना है इसमें से कौन सा ब्लू कॉलर जॉब है और कौन सा वाइट कॉलर जॉब है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसे कलर करना है। ठीक है, जैसे ड्राइवर क्या है, देखिए ब्लू कॉलर जॉब है। रिक्शा पुलर ब्लू कलर जॉब है ना, जो रिक्शा खींचते हैं। मिनिस्टर तो बहुत पढ़ने से ही बनता है ना, तो वो वाइट कॉलर जॉब है। देन आर्किटेक्ट, वो भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ना। वॉशरमैन क्या है, ब्लू कॉलर जॉब। सो इलेक्ट्रिशियन भी ब्लू कॉलर जॉब है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होता है, बाकी नॉलेज उन्हें नहीं होती, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की होती। पायलट क्या है, इनको पायलट के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, तो पायलट है वाइट कॉलर जॉब और मेड है ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऐसा है, जो वाइट कॉलर जॉब वाले होते हैं ना, उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है ना, क्योंकि उन्होंने अच्छा पढ़ा है। और जो ब्लू कॉलर जॉब वाले होते हैं उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना वाइट कॉलर जॉब्स वालों को मिलता है। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। अब देखिए डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी एक लेबर का महत्व, एक लेबर की मर्यादा, मतलब हर काम का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। देखिए पीपल हैव डिवाइडेड द वर्क अमंग दमसेल्व्स टू मेक ईच अदर्स लाइफ कंफर्टेबल। सब लोगों ने जो है काम को बांट रखा है अपना लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए। ठीक है, सो इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में देखिए वी लेबल सर्टेन जॉब्स एज डर्टी। अब हमारे कंट्री में देखिए कुछ काम को हम बोलते हैं गंदे काम, यानी डर्टी काम, और मैनुअल एंड लुक डाउन अपॉन देम। जो ऐसे काम करता है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं ये गंदे काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल गटर क्लीनर्स और जो गार्बेज कलेक्टर हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, ये गंदे गंदे काम करते हैं। पर गंदे काम वो कहाँ कर रहे हैं, देखिए ये बहुत बुरी बात है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब बहुत ही दुख की बात है कि हम ऐसे लोगों को गंदे जॉब्स बोलते हैं। कैसे गंदे जॉब्स, देखिए गंदगी तो हम फैला रहे हैं, वो तो उन गंदगी को साफ कर रहे हैं, है ना। तो आप उन्हें इस तरीके से कचड़ा वाला, कूड़ा वाला नहीं बोल सकते, क्योंकि कूड़े वाले, कचरे वाले हम हैं, क्योंकि हम फैला रहे हैं कचरा, है ना। वो तो उसको साफ कर रहे हैं, वो तो सफाई वाले हैं, वो क्लीनर्स है ना। तो ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है कि हम उन्हें गंदी नज़रों से देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्हें हमें स्पेशल रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वो इतने सारे काम कर रहे हैं जो कि हम करने से चिढ़ते हैं, हमें घिन आती है, पर फिर भी वो लोग ये काम कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए। तो हमें उन्हें गंदी नज़रों से नहीं देखना है, उनके काम को डर्टी नहीं बोलना है। ठीक है, Their work may involve working with dirty and unclean things. उनका काम हो सकता है, उनका काम गंदगी से रिलेटेड हो या फिर साफ चीज़ों से वो नहीं काम करते हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो भी गंदे हैं। ठीक है, उनका वर्क भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसा कि बाकी लोगों का। क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में नहीं होते, तो ये कचड़ा, ये गटर, ये सब साफ कौन करता। आप हमेशा रहते ऐसे गंदे जगह पर, हम सबको गंदे जगह पर रहना पड़ता है ना। तो
इन्हीं की वजह से हम जो है एक क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो ऐसे जो लोगों के जॉब को भी हमें रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे वही दिया है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्हें वाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, और जो मेहनत करते हैं अपना शरीर की शक्ति लगाकर, जो वर्कर शॉप्स में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, जो धूप में मिट्टी में निकल कर काम करते हैं ना, उन्हें हम ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। We should ask ourselves that if there is no one to help us clean our homes and neighborhood, collect garbage, clean floors, utensils, would we be able to live a normal lives? अब देखिए, आप अपने आप से पूछिए कि अगर ऐसे लोग नहीं होते हमारे सोसाइटी में, तो क्या हम एक अच्छा नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ जी पाते? नहीं, है ना। तो हम सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिनसे जो हो सकता है वो काम कर रहे हैं, पर उससे फायदा दूसरों को भी हो रहा है ना। अब देखिए, people who do work that involves physical labor are seen by some people as task of less importance। अब देखिए, जो लोग ये फिजिकल काम करते हैं जैसे मेसन, ड्राइवर, ये सब जो काम करते हैं ना, तो दूसरे लोग जो मानते हैं, दूसरे लोग जो है उन्हें लेस इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ ये तो छोटे मोटे काम वाले हैं, ये छोटे मोटे वर्कर्स हैं, तो उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जो वो बड़े बड़े लोगों को देते हैं। पर ये गलत है। ठीक है, सो दीज पीपल आर ऑफन इग्नोर्ड एंड नॉट ट्रीटेड वेल। तो ऐसे लोगों को जो है सोसाइटी इग्नोर कर देती है, उन्हें उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, उतनी रिस्पेक्ट नहीं देती, और उन्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती। पर ये गलत है। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं देना टू एनी जॉब लीड्स टू सोशल इनजस्टिस। ये सही नहीं है, क्योंकि वो इनह्यूमैनिटी टू मैनकाइंड है, मतलब एक मानवता के प्रति वो सही नहीं है। ये गलत है जो हम एक इंसान के प्रति दिखाते हैं, एक मानवता के प्रति, ये बात गलत है। ठीक है, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क इन आवर सोसाइटी। सब लोग जो हैं अलग अलग काम करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर, क्योंकि सब लोग अलग अलग काम करते हैं जिससे बाकी लोगों को भी फायदा होता है। ठीक है, पीपल डूइंग फिजिकल लेबर और ब्लू कॉलर वर्कर शुड बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट बाय एवरीवन। सो वो लोग जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, जो ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, उनको भी हमें इक्वल रिस्पेक्ट देना है। और वही आपका चैप्टर है, चैप्टर नेम है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी सब लोगों की, हर काम की अपनी अपनी मर्यादा होती है, वही है डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो देखिए, डिग्निटी ऑफ लेबर मेक्स एवरीवन रियलाइज दैट ऑल ऑफ अस डू शेयर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सब लोग जो काम करते हैं वो सोसाइटी के फायदे के लिए ही होता है। कोई कुछ काम करेगा तो कोई कुछ और करेगा, बट सबसे फायदा पूरे सोसाइटी को होता है। इट एंकरेजेस, वो हमें एंकरेज करता है, मोटिवेट करता है ऑल टाइप्स ऑफ वर्कर्स टू एंजॉय एंड टेक प्राइड इन देयर वर्क। अगर हम उन्हें अच्छे से उन्हें इज्जत देंगे तो उन्हें भी वो एंकरेज करेगा कि वो सारे काम करे, है ना। अगर आप उन्हें नीचा दिखाएंगे तो फिर कोई भी ऐसे कामों को लेने के लिए तैयार नहीं होगा, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आगे जाकर, है ना। तो हमें सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, गांधी जी यूज्ड टू कॉल अनटचेबल्स हरिजन्स, मींस हरि का जन एंड पीपल ऑफ गॉड। अब देखिए, पहले के लोग ना हरिजन्स, कुछ लोगों को छूते तक नहीं थे, जो ऐसे सोसाइटी में ऊंचे लोग थे वो नीचे लोगों को छूते तक नहीं थे, उन्हें अनटचेबल्स मानते थे कि उन्हें छूने से तक हम गंदे हो जाएंगे। तो ये सब बहुत ही खराब सोच थी। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने क्या किया, ऐसे लोगों को हरिजन्स नाम दिया, यानी हरि का जन ये भगवान के लोग हैं, पीपल ऑफ गॉड मतलब भगवान के लोग हैं, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि बाकी लोग अच्छे से जी सके कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, तो अभी ये सब हटा दिया गया है, ये अनटचेबल्स अभी नहीं है, ये सब रूल अभी नहीं है, पहले होते थे। ठीक है, In most of the countries, no job is considered to be the small, dirty and manual jobs. बहुत सारे कंट्रीज में कोई भी काम को छोटा, गंदा या फिर कम इम्पॉर्टेंट वाला जॉब नहीं माना जाता। जैसे कि देखिए, हाउस कीपर्स जो घरों का ध्यान रखते हैं, घरों के काम करते हैं, क्लीनर्स come once or twice in a week to do their jobs। ठीक है, तो अदर कंट्रीज में क्या होता है, ऐसे लोग 1 या 2 बार हफ्ते में आ जाते हैं ऐसे काम करने के लिए, दूसरों का घर को साफ करने के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन अर्न देयर पॉकेट मनी बाय डूइंग ऑड जॉब्स लाइक बेबी सिटिंग। अब देखिए, कुछ बच्चे भी पॉकेट मनी बनाने के लिए ये सब काम कर लेते हैं, क्योंकि जब तक वो बड़े होके जॉब नहीं पाते, कुछ
बच्चे भी होते हैं, मतलब जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो भी ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं। ये दूसरी कंट्रीज की बात बता रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बेबी सिटिंग, यानी छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना। तो उन्हें थोड़ा सा पैसा मिलेगा जो कि वो उनकी पॉकेट मनी हो जाएगी। वर्किंग इन पेट्रोल पंप्स में हेल्प करना बड़े लोगों के साथ, रेस्टोरेंट्स में जाकर काम करना, ठीक है। तो क्या होता है, इससे उन्हें थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं जो उनकी पॉकेट मनी बन जाती है। दे डिलीवर न्यूज़पेपर्स, घरों में न्यूज़पेपर्स पहुंचाना। आर एनकरेज टू बी द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, किसी लिए, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। फाइनेंशियली मतलब पैसे में, ठीक है, ताकि उनको किसी और के ऊपर पैसे के लिए डिपेंड ना होना पड़े, उन्हें मम्मी पापा से पूछना ना पड़े, उनके खुद के पैसे उन्हें मिल जाते हैं, पॉकेट मनी मिल जाती है। वी शुड ऑल्सो फॉलो देयर एग्जाम्पल्स, तो हमें भी जो है दूसरी कंट्री के बच्चों से ये चीज़ें सीखनी चाहिए और सारे टाइप्स के काम को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे बताई है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो है हमारे फादर ऑफ नेशन है, जिन्हें बापू करके बोलते हैं, है ना। यूज्ड टू से, उन्होंने कहा था, ईच पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, सभी लोगों को सारे काम करने चाहिए। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, उन्होंने वो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। नॉन वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है, हर चीज़ प्यार से एक दूसरे को समझाना। डिग्निटी ऑफ लेबर, हर काम को इज्जत देना, हर काम पे रिस्पेक्ट देना, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स, ये सब उनकी सोच थी, उनका विश्वास था, ठीक है। ही वुड कॉल द वर्कर ऑफ स्वीपर्स एंड एसेंशियल सोशल वर्क, वो जो है साफ जो करते थे ना लोग, जो स्वीपर्स थे, उनको एसेंशियल सोशल वर्कर्स मानते थे, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका जॉब हमारी सोसाइटी के लिए, वो ऐसे ही मानते थे गांधी जी जो थे ना वो, ठीक है। इन साबरमती आश्रम इन गुजरात, अब देखिए ये है उनका आश्रम, साबरमती आश्रम, जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे, ठीक है। उनके आश्रम में, ठीक है, इट वॉज कंपल्सरी फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। सो उनके जो आश्रम में ना सबके लिए ये कंपलसरी था कि सब अपना अपना टॉयलेट साफ करे, उसके लिए वो सेपरेट लोगों को नहीं रखते थे, ठीक है। तो वो विश्वास करते थे कि अपना काम हमें खुद करना चाहिए, दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। तो वो इसी बात पर विश्वास रखते थे और उनके जो आश्रम में ना सभी लोगों से वो, मतलब वहाँ का रूल था कि सब अपना कचरा खुद साफ करे, अपना टॉयलेट खुद साफ करे, ठीक है, ये उनके आश्रम का रूल था। देन ही यूज्ड टू एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस of the roles played by the people who were called untouchables, और उन्होंने उन लोगों के लिए भी बहुत काम किया जिनको untouchables मानते थे। पहले छुआछूत हुआ करती थी, जो ऐसे काम करते थे ना उन लोगों को बड़े बड़े लोग नहीं छूते थे, तो वो सब चीज़ों के खिलाफ थे गांधी जी, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, तो ये सब वो लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत की टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ लेबर। ऐसे लोगों को सोसाइटी में रिस्पेक्ट देने के लिए इन लोगों ने भी खूब मेहनत की, खूब काम किया, ठीक है। इनके पिक्चर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। दे रियलाइज्ड, उन्हें पता चला कि एजुकेटिंग पीपल इज़ द बेस्ट टूल टू क्रिएट अवेयरनेस, और उन्हें पता चला कि लोगों को एजुकेट करना, उनको अच्छी शिक्षा देने से ही सब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे, यानी सब एक दूसरे को इज्जत देंगे। क्योंकि जो पढ़े नहीं होते ना, जो अनपढ़ होते हैं, जो गंवार होते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, उनको ये सब चीजें समझना बहुत मुश्किल है उनके लिए, ठीक है। इन सब ने यही विश्वास रखा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वही समझ पाएंगे कि सोसाइटी में सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना कितना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम भी ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें भी यही करना है, हमें सारे काम को इक्वली रिस्पेक्ट देना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन मेनी स्टेप्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। सो गवर्नमेंट जो है, इंडिया का गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे काम करती है ऐसे लोगों की सेफ्टी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सारी डिमांड्स को पूरी करती है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन बैंड। अभी जो अनटचेबिलिटी था, जो पहले छुआछूत हुआ करती थी, वो अभी कंप्लीटली बैंड हो चुका है। अब कोई भी किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता, वो सब हमारे भारत से हटा दिया गया है। इक्वल स्टेटस इज गिवन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट। अभी जो है इक्वल स्टेटस सबको दिया जाता है,
चाहे वो अलग अलग कास्ट के हो, क्रीड के हो, जेंडर लड़का हो लड़की हो, रिलीजन कोई भी उनका रिलीजन हो, कोई भी सेक्स के लोग यानी बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, या फिर कलर चाहे उनका रंग कौन सा भी हो, वो फेयर हो या डार्क हो, ठीक है, गोरे हो काले हो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सभी लोगों को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है, इक्वली देखा जाता है। सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर डाउन ट्रोडन पीपल। अभी देखिए इसी के अलावा गवर्नमेंट और भी काम क्या कर रही है, ऐसे जो लोग होते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट जॉब्स में ना, ऐसे लोगों के लिए सीट्स भी रिजर्व करके रखे हैं ताकि उन्हें कोई नीचा ना दिखा सके और उनको भी बाकी लोगों के तरह इक्वल पोजीशन मिल सके, तो उनके लिए सीट्स भी रिजर्व्ड हैं। और ये सारे मेजर्स ने ना बहुत हेल्प किया है ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करवाने में, यानी उनको भी सोसाइटी में ऊंचे स्थान पर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। इन सारे मेजर्स ने गवर्नमेंट ने जो निकाले हैं, जो अभी भी चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट करते हैं ऐसे लोगों के लिए। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। हमें जो है सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए, किसी को भी नीची तरीके से नहीं देखना, चाहे वो कोई भी काम करके जी रहे हो। यही आपका चैप्टर है डिग्निटी ऑफ लेबर। इसमें जो है लेबर के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। अब देखिए बैक एक्सरसाइजेस जो कि आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जो हमारे सोसाइटी के लिए फ्री में काम करता है उनको हम सोशल वर्कर्स बोलेंगे, ठीक है। हेल्पर्स मतलब जो पैसे के लिए काम करते हैं, सोशल वर्कर्स जो फ्री में सोसाइटी के लिए काम करते हैं। अब देखिए वो टूल कौन सा है जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, यानी लोगों को और ज़्यादा पता चले लेबर की और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो वो कैसे हो सकता है, एजुकेशन से, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके। अब देखिए इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, नो जॉब इज कंसिडर्ड लो। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता फॉरेन कंट्रीज में, बट इंडिया में ऐसा होता है। इसीलिए हमें इसी सोच को जो है अब आगे बदलनी है, इसीलिए सबको ये अवेयरनेस दी जा रही है। अब देखिए किसने काम किया था अनटचेबिलिटी के लिए, नेहरू जी ने कि गांधी जी ने? गांधी जी ने, है ना, हमने पढ़ा भी चैप्टर में। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में था जहाँ पर गांधी जी रहते थे, उनका आश्रम था। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। नो जॉब, यहाँ पे जॉब लिखेंगे। नो जॉब शुड बी कंसिडर्ड लो और मैनुअल। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। वी मस्ट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट देना है। और वो काम, वो सर्विसेज जिससे हमारा जो है लाइफ स्मूथली हम रन कर सके, यानी स्मूथली हमारा हर दिन निकलता है, वो उस काम को, उन कामों को हम एसेंशियल सर्विसेज बोलते हैं, जिनका होना बहुत ज़रूरी है। ब्लू कॉलर वर्कर्स वही काम करते हैं, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज मतलब जो बहुत ज़रूरी काम है एक सोसाइटी का, ठीक है। देन एनी जॉब डन टू अर्न मनी, कोई भी जॉब जिससे हमें पैसे मिलते हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्यूपेशन, ठीक है, काम करना, जॉब करना। देन मेनी सोशल वर्कर्स वर्कड वेरी हार्ड टू प्रमोट, उन्होंने क्या प्रमोट किया? डिग्निटी की इज्जत देना, मर्यादा देना, किसको? हर काम को, लेबर मतलब उनके कामों को, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको स्कूल से मिलेंगे, ओके। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।